वैलेंटाइंस डे को 14 फरवरी को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, आज इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज है कि हम लोग इस वजह से सेलिब्रेट करते हैं, उस वजह से सेलिब्रेट करते हैं। कोई एक कॉन्क्रीट, कोई एक एग्जैक्ट थ्योरी नहीं है जो कि बताता है कि इसी वजह से हम लोग वैलेंटाइंस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पर आप सरप्राइज हो जाओगे ये सुन करके कि ये जो वैलेंटाइंस डे है ये बहुत खुशी वाला दिन नहीं है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि बहुत अच्छा कहानी होगा, शायद किसी का अगर कहानी भी होगा तो बहुत अच्छा कहानी होगा जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता होगा, सब कुछ लास्ट में हैप्पी एंडिंग होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस दिन एक पादरी थे, एक पुजारी थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। उनका हत्या कर दिया गया था, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। तो ये आपको भी थोड़ा अजीब लगा हो सुनकर, पर मैं इस स्टोरी को एग्जैक्टली डिस्कस करूंगा और कुछ कंट्रोवर्सीज को भी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो बने रहना। मेरा नाम है आर्यन अग्रवाल और आर्यन अग्रवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो सेंट वैलेंटाइन जो थे वो, उनको इस दिन मार दिया गया था क्लॉडियस द सेकेंड, जो कि रोम के राजा थे, उनके द्वारा लगभग 270 एडी के दौरान। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग थे जो वैलेंटाइंस डे थे, जिनका नाम वैलेंटाइंस था। और भी लोग हैं जो कहते हैं कि वैलेंटाइंस डे पूरी कम्युनिटी को बताया जाता है। जो वैलेंटाइन है वो कम्युनिटी को बोला जाता है, जो उनकी सोच को फॉलो करते हैं उनको पूरा कम्युनिटी को वैलेंटाइन बोला जाता है। अब इसमें कितना सच्चाई है, कितना क्या है, वो तो एग्जैक्टली हमें पता नहीं है, पर जो एग्जैक्टली हम लोग मानते हैं इस वीडियो में मैं वही बताने की कोशिश करूंगा, जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि एग्जैक्टली सबसे ज़्यादा फॉलो किया हुआ कौन सा बात है जो कि हम लोग मानते हैं कि उस वजह से ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइंस डे। क्या कहानी है जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है हिस्ट्री से रिलेटेड उठा के। तो वही स्टोरी में, बहुत मज़ेदार स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बता रहा हूँ स्टोरी, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि, और ये भी याद रखिए ये सच्चाई की कहानी है, ये ऐसा नहीं कि कोई भी हिस्टोरियंस या फिर कुछ भी आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह कोई भी ये चीज़ बताएं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली जो स्टोरी है, जो पता लगाया गया कि क्या है, वही मैं बता रहा हूँ। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि रोमन एम्पायर यानी रोमन साम्राज्य में एक राजा थे क्लॉडियस द सेकेंड। ठीक है, तो वो जो राजा थे वो अच्छे नहीं थे एक्चुअली, क्रूर थे लोगों के प्रति। और उस टाइम रोमन जो साम्राज्य था वो लड़ने में बहुत ज़्यादा बिजी था दूसरे राज्यों से, क्योंकि उनका राज्य जो था काफ़ी बड़ा हो रहा था और काफ़ी उभर कर आ रहा था। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिल रहा था, पर ज़्यादातर वो जीत ही जाता था। उस टाइम काफ़ी नाम था रोमन साम्राज्य का। तो उन्होंने एक टेस्ट लिया, मतलब जो क्लॉडियस सेकेंड थे उन्होंने एक सर्वे किया अपने किंगडम में, जहाँ पे जो लोग रहते थे और जो सिपाही लोग रहते थे उन पे, कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा एनर्जेटिक है और कौन ज़्यादा शक्तिशाली है और कौन ज़्यादा ज़्यादा जीत पाता है। कि उन्होंने ये किया कि सबसे ज़्यादा दो इसमें ये था, एक लोग सिंगल थे और कुछ लोग रिलेशनशिप में थे। ठीक है, तो उन्होंने ये पाया कि जो लोग सिंगल थे वो लोग ज़्यादा ताकतवर थे और ज़्यादा जीत रहे थे और ज़्यादा एनर्जेटिक थे और ज़्यादा उत्साही थे लड़ाई को लेकर के और जीतने को लेकर के। और वो लोग जो लोग रिलेशनशिप में थे, प्री मैरिटल या फिर मैरिज उनका हो चुका था, वो लोग उतना ज़्यादा वो लोग ताकतवर नहीं थे, वो लोग आलसी थे कुछ हद तक, ये कहा जा सकता है। तो ये क्लॉडियस जो अपने साम्राज्य में एक, उन्होंने ये देख करके रूल सेट किया, जब उन्होंने देखा कि सिंगल लोग ज़्यादा ताकतवर हैं तो उन्होंने एक रूल सेट किया कि, क्योंकि उन्हें फाइट करना था दूसरे किंगडम से, तो उन्होंने एक रूल सेट किया कि इस किंगडम में किसी को भी मैरिज करना अलाउड नहीं था। ठीक है, तो जब लोगों ने ये सुना कि अलाउड नहीं है मैरिज करना, तो पूरा रोमन
साम्राज्य जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, होपलेस हो गया, सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं कि अब तो बस लड़ना ही है और कुछ कर नहीं सकते, अपने खुद के हैप्पीनेस के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कोई भी सैड हो जाएगा, कोई भी समाज होगा अभी भी सैड हो जाएगा अगर ऐसा कुछ होता तो। और ये गलत भी था कि इंसान का हैप्पीनेस को छीनना। लेकिन वो सब उस टाइम में जब वो सब लोग थे वहां पे, वो लोग सफर कर रहे थे, एक इंसान थे, एक पादरी थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन, जिनको ये चीज बिल्कुल भी नहीं भाया कि एक राजा है वो लोगों की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। तो वो उन्होंने क्या किया, वो राजा के जो रूल था उसके खिलाफ गए और लोगों का की शादी कराने लग गए, वो छुपके छुपके। ठीक है, वो छुपके जब शादी कराने लग गए तो राजा को तो भनक लगना ही था कहीं ना कहीं। तो लंबे टाइम से ये चल रहा था, चुपके चुपके शादी करा रहे थे बिना राजा को पता लगाए। तो लास्ट में जब राजा को पता चल गया तो उन्होंने वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। और वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया, लंबे समय तक जेल में डाल दिया। जब वो वैलेंटाइन यानी जब वो जेल में थे तो एक सुंदर लड़की थी, वो उनसे मिलना मिलना रोज आया करती थी। क्योंकि वो क्योंकि वो जेलर की बेटी थी, और जेलर की बेटी थी तो वो आया करती थी उनसे मिलने, क्योंकि उसको भी पता था कि ये कितने अच्छे इंसान है। तो उनसे जब रोज मिलने आया करते थे वो, एक और मैं बात बता दूं उनके बारे में, वो देख नहीं सकती थी, तो वो अंधी थी एक्चुअली। तो जब उन्होंने मीट किया वैलेंटाइंस से तो दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने लग गए थे, दोनों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लग गए थे। वो जेलर की बेटी थी और अंततः दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गया, जो कि होना ही था। एक दिन क्या हुआ, वैलेंटाइन सेंट वैलेंटाइन ने प्यार से उनकी जो बिलवेड थी यानी प्रेमिका थी, उनके आंखों को सहलाया। तो उसके बाद एक जादू सा हो गया और उन्हें सब कुछ दिखने लग गया, वो बिल्कुल ठीक हो गई और पहले जैसी हो गई जैसे वह पहले हुआ करती थी, पूरी दुनिया को अब वो देख सकती थी। जब क्लॉडियस द सेकंड को पता चला कि सेंट वैलेंटाइन इनको मैरिज प्रपोजल दे रहे हैं, इनसे शादी करने वाले हैं और ये दोनों एक होने वाले हैं, सेंट वैलेंटाइन और उनकी बिलवेड जिनके साथ ये जो उनके साथ जेल में मिलने आया करती थी, तो उन्होंने फिर से एक उन्हें प्रपोजल दिया कि आप, क्योंकि जो उनको ये भी बता दिया गया था, राजा ने बताया दिया था सबको कि जो ये किए ये तो परमानेंट रूल है, कोई मैरिज नहीं कर सकते। तो उन्हें बता दिया गया कि अगर आप लव को चूज करते हो, यानी आप अगर प्रेम को चूज करते हो, तो आपका सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा, आपको जान से मार दिया जाएगा। और अगर आप लव को रिजेक्ट करते हो तो आपको बचा लिया जाएगा। तो आपके पास बेटर यही होगा कि आप लव को चूज नहीं करो, लव को आप छोड़ दो ताकि आपको लाइफ मिल जाए। अगर लव चुनोगे तो आपको लाइफ नहीं मिलेगा, और अगर आपको लाइफ चाहिए तो आपको लव को छोड़ना होगा, आपको मैरिज नहीं करना होगा या आपको किसी प्रकार से एक नहीं होना होगा। तो इसमें यह हुआ कि वैलेंटाइन ने लव को चुना और अपना सर को धड़ से अलग कराने के लिए ये राजी हो गए और अपने सर को धड़ से अलग भी करवा लिए, जो कि बहुत ब्रेवरी का काम है, बहुत बहादुरी का काम है, कोई आम आदमी ऐसा कर नहीं सकता है। वैलेंटाइन के डेथ के बाद उनकी जो बिलवेड थी, जो उनकी जो प्रेमिका थी, उनको एक लेटर मिलता है जो कि पहले डेथ से पहले वैलेंटाइन ने लिखा था कि फ्रॉम योर वैलेंटाइन, यानी अपने आपके वैलेंटाइन के द्वारा, जो कि लव लेटर था बेसिकली। अच्छा, एक और आपको कुछ बात, मैं बहुत सारे बातें आपको बता दूं। उस टाइम पे सुपरसिलिया बहुत फेमस था। अब ये सुपरसिलिया क्या था, वो पूरा रोमन एम्पायर में फेमस था, बेसिकली वेस्टर्न में भी धीरे धीरे फैल रहा था। ये क्या था एक्चुअली मैं बताता हूँ। तो ये लॉटरी सिस्टम टाइप का एक चीज था, जहाँ पे एक बॉक्स था, जहाँ पे दोनों मेल और फीमेल को एक चिट उठाना होता था और दोनों को एक दूसरे से मैरी करना होता था। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली अब बताता हूँ आसान भाषा में। एक लॉटरी सिस्टम होता था जहाँ पे एक बॉक्स जैसा होता था, एक डब्बा जैसा होता था, जहाँ पे एक गेम टाइप का होता था, जहाँ पे दोनों मेल और फीमेल को एक कुछ शीट्स होते थे, उसको पिक करना होता है। उस शीट्स में मेल्स और फीमेल्स का नाम लिखा होता है, जो लोग भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं उनका।
और वो जो चिट में नाम लिखा होता था, उस चिट का जिसमें नाम लिखा, जैसे कि फीमेल है, तो अगर फीमेल मेल मतलब अगर कोई चिट उठाती है जिसमें कोई मेल का नाम है, तो उसी मेल से उनको शादी करना होगा उस टाइम पे। इस सुपरसिलिया गेम इसी को बोला जाता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, कई लोग तो मैरिज नहीं करते थे, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि लोग मैरिज करते ही थे, क्योंकि ये तो बाउंड नहीं था कि लोगों को ऐसा करना ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको ही एक्सेप्ट करते थे और वो लोग मैरिज कर लिया करते थे। देखिए, वैलेंटाइंस डे को लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सीज और भी है, क्योंकि कई इंडियंस मानते हैं कि हम लोग को वैलेंटाइंस डे नहीं मनाना चाहिए क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। तो इंडियंस को इंडियन फेस्टिवल जैसे कि दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, ये सब मनाना चाहिए और वेस्टर्न चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए, जैसे कि वैलेंटाइंस डे, क्रिसमस, ये सब को फॉलो नहीं करना चाहिए, बस इंडियन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। पर मैं इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों को जैसा इच्छा हो वो उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसा पर्सनली मानता, मैं तो चाहता हूँ सारी कम्युनिटी एक साथ रहे, सब कुछ एक साथ रहे, सब सारे लोग एक दूसरे के रिस्पेक्ट करें, वेस्टर्न लोग भी इंडियन के रिस्पेक्ट करें और इंडियंस भी वेस्टर्न के को रिस्पेक्ट करें, मुस्लिम या फिर जो भी रिलीजन हो, अलग अलग एथनिक ग्रुप से आए, सारे को ये होना चाहिए। ये भी कहा जाता है कि प्रेजेंट डे का जो मॉडर्न जो प्रेजेंट वैलेंटाइंस डे है जिसको हम लोग मनाते हैं, ये भी एक थ्योरी है जो कि लिटरेचर के द्वारा दी गई है, कि एक राइटर थे लिटरेचर में, जियोफ्री चौसर, मेडिवल एज के के राइटर थे लिटरेचर में, मध्यकालीन एज के राइटर थे। उनका एक वर्क था पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, और कुछ अलग वर्क। बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स से ही ये कहा जाता है कि वैलेंटाइंस डे शुरू हुआ है, और उनके कुछ अदर वर्क्स है वैलेंटाइंस डे कि जिससे रिलेटेड है, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, और उनके कुछ अलग वर्क जो कि वैलेंटाइंस डे जिससे शुरू होता है। और ये वैलेंटाइंस डे, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो वैलेंटाइंस डे, ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, जो लोग जैसे कि प्री मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में नहीं है, कि जो लोग मैरिड नहीं है तो वो लोग दोनों अगर रिलेशनशिप में है तो वो एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे बोल सकते हैं, या वो दोनों सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई भी हो, कोई भाई हो, बहन हो, माँ बेटी, पिता और बेटा, या पिता और बेटी एक दूसरे को सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। सिंपल सा बात ऐसा ही है। और लव अगर और केयर अगर किसी के प्रति हो तो सब लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखिए, पर्सनली अगर मेरी आप पूछोगे तो फरवरी बेस्ट सीजन होता है वैलेंटाइंस डे को मनाने के लिए, क्योंकि ये जो वो बहुत मॉडरेट सीजन होता है। हम लोग थोड़ी सी गर्मी महसूस करते हैं, थोड़ी सी ठंडक महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंडक भी नहीं होती। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर रहे हैं, और आपको ज़्यादा न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ नॉलेज को एनहांस करने के लिए। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।